नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर एक सच्ची स्टोरी आज आपके समझ में लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, स्टोरी शुरू करने से पहले बस आप सभी से एक विनती है, प्लीज मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये जो मैं सच्ची आज की जो घटना स्टोरी बताने जा रही हूँ, ये फिरोजाबाद की है। वहाँ के एक व्यापारी होते हैं और वो सब्जी के व्यापारी होते हैं, उनकी आड़त चल रही होती है। आड़त बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हैं वो। और उनके 2 लड़के होते हैं, 2 लड़कियाँ होते हैं और जो एक जो बड़ा लड़का होता है, उसका नाम होता है रॉकी। रॉकी के लिए उनके जो घरवाले होते हैं, वो लड़की जब लड़का बड़ा हो जाता है तो इस शादी के रिश्ते के लिए आते हैं, दूसरी लड़की वाले देखने के लिए आते हैं। तो लड़के को देखते हैं, उनके लड़की के पिता से बात करते हैं, रॉकी के पिता से बात करते हैं और शादी की बातचीत करते हैं। लड़का जो लड़की के घर वाले जब लड़का देखने आते हैं तो उनको लड़का पसंद आ जाता है और बोले कि मुझे आपका लड़का पसंद है, क्योंकि वो व्यापारी थे, थोक विक्रेता थे, उनकी आड़त चलती थी और काफी अच्छा कारोबार था उनका। उनका कारोबार अच्छा घर जो लड़की वाले होते हैं सब कुछ देखकर खुश हो जाते हैं कि लड़का भी अच्छा है और घर का जो कारोबार भी है बहुत अच्छा है। ये फिरोजाबाद की घटना है। वहाँ फिर जो लड़की वाले होते हैं वो घर जाते हैं और उनकी जो बेटी होती है उससे बात करते हैं जाके। बेटी का नाम होता है सीमा। बोले सीमा, जो लड़का देख कर आए हैं काफी अच्छा लड़का है और घर परिवार बहुत अच्छा है, संपन्न है और आड़त है उनकी सब्जी की और घर भी बहुत अच्छा बना है। एक मकान है जिसमें वो रह रहे हैं 2 मंजिल का और दूसरा एक और प्लॉट लिया पड़ा हुआ है थोड़ी ही दूरी पे। तो जो उन सीमा की माँ होती हैं, लड़की की माँ बोलती हैं तो सही है, फिर अच्छा है, लड़का भी पढ़ रहा है अभी। तो शादी के लिए उन लोगों ने बोला है कि लड़की दिखा दो, अब वो लोग देखने के लिए आएंगे, देखो अभी क्या होती है बात। सीमा को दिखा देते हैं तो फाइनल कर देते हैं बात को और लड़की को दिखा देते हैं। जब लड़की को देखने के लिए आते हैं रॉकी के जो माता पिता और बहन, वो सारे लोग देखते हैं तो जो सीमा होती है उनको सबको लड़की पसंद आती है। काफी सुंदर, सुशील और बड़ी प्यारी थी और सबको पसंद आती है। वहां पर ही वो लोग फाइनल कर देते हैं कि हाँ लड़की हमें पसंद है और फिर गोद भराई के लिए, इंगेजमेंट के लिए फाइनल कर देते हैं डेट को कि इस दिन हम इंगेजमेंट कर लेते हैं और एक दिन निर्धारित कर लेते हैं। उसके बाद में सारे लोग इंगेजमेंट में जाते हैं बहुत अच्छे से। लड़की वाले भी काफी अच्छे परिवार के थे, फैमिली बहुत अच्छी थी। उन्होंने भी खूब मान सम्मान और बहुत अच्छा स्वागत सत्कार किया। एंगेजमेंट हो जाती है, फिर बात चलती है। धीरे धीरे शादी का भी समय आ जाता है निकट। शादी का समय निकट आ जाता है, तब तक जो लड़का लड़की बात करे, कभी भी लड़के ने कुछ ऐसा जिक्र नहीं किया कि किसी भी एंगल से लगे कि और कोई बात है उनके मन में, उसके मन में और कोई बात है। तो जो रॉकी होता है, शादी का समय बहुत अच्छे से धूमधाम से बारात जाती है। जो सीमा होती है, दुल्हन बड़ी प्यारी सी दुल्हन लग रही थी, क्योंकि बहुत ही क्यूट और बहुत सुंदर थी। इसके बाद में जयमाला पड़ जाती है, शादी हो जाती है, दुल्हन अपने घर आ जाती है। घर आती है तो जो ससुराल वाले होते हैं बहुत सीमा का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, क्योंकि ये जो सीमा थी घर की बड़ी बहू थी और जो बाकी जो देवर और ननद थे वो छोटे थे, ये घर की बड़ी बहू थी। तो जब पहली बार किसी के बेटे की शादी होती है तो सासू माँ को बहुत खुशी होती है, मेरे घर में बहू आई है। तो सारे लोग बहुत खुश थे, पूरा परिवार। उसके बाद में सीमा की जो जिंदगी है और रॉकी की बहुत अच्छे से चल रही होती है। कभी भी रॉकी ने किसी चीज का एहसास नहीं होने दिया कि ऐसा वैसा कुछ भी। उसके बाद में जो सीमा प्रेग्नेंट हो जाती हैं और उनके यहाँ पर एक नन्ना मुन्ना मेहमान उन बेटे को जन्म देती हैं सीमा। उसके बाद में और खुशियां बढ़ जाती हैं घर में। लेकिन ये जो रॉकी है, इसकी पहले से ही एक लड़की से बात चलती थी और जो इसकी कॉलेज की लड़की थी, ये आए दिन उस लड़की से कॉलेज में मिलने भी जाया करता था। लेकिन जो पत्नी थी सीमा को, इसने कानों कान कभी खबर नहीं लगने दी कि किसी लड़की के साथ में ये प्रेम संबंध में है और ये उससे बात करता है, मिलता है। कभी भी उसको नहीं बताया इसने कि ऐसे ऐसे करके मैं किसी और से प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूँ। ये सीमा को कभी भी जाहिर नहीं होने दिया जो रॉकी ने। जब जाहिर नहीं होने दिया तो सीमा को भी लगा सब कुछ अच्छा चल रहा है और घर परिवार बहुत अच्छा है, संपन्न है, घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं, सब कुछ अच्छे चल रहा होता है।
एक दिन धीरे धीरे करके बातें लोगों ने देख लिया, गली मोहल्ले के लोगों ने देख लिया कि तुम्हारा लड़का तो उस लड़की के साथ में हमने देखा है, वहां घूम रहा था, वहां घूम रहा था। तो जब वो बातें ये सब चली घर में, जब बात चली तो सीमा के कानों में भी ये बात गई कि मेरे पति किसी और लड़की के साथ में घूम रहे हैं। ये सब सुनने को आया तो सीमा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, पैरों तले जनी जमीन खिसक गई कि ये क्या मैं सुन रही हूँ। कोई भी हो फ्रेंड्स, एक नारी को जब पता चलता है कि किसी और के साथ में उसका पति का अफेयर है, तो वो नारी ही समझ सकती है क्या बीतती है उसके ऊपर। सीमा ने जब ये सब चीजें सुनी तो अपने पति से बात की। पति ने कुछ बात करना जरूरी नहीं समझा पत्नी से। तो जो रॉकी होता है वो जिससे मिलता था जाके, जो उसकी प्रेमिका थी, उससे बात करता है जाके कि ऐसे ऐसे मेरे घर वालों को पता चल गया है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जो सीमा बोलती है क्या करना चाहिए, हमें तो शादी कर लेनी चाहिए। जब रॉकी बोलता है कि मेरी तो शादी हो चुकी है, सीमा बोली तो क्या, जो लड़की होती है जो प्रेमिका होती है स्नेहा, वो बोली अरे तो क्या हो गया, मैं इतने दिन से तुमसे प्रेम करती हूँ और तुम भी मुझसे इतना प्रेम करते हो, फिर हमें कर लेनी चाहिए शादी। तो रॉकी ने बोला, मेरी पत्नी बोली क्या हुआ, पत्नी को तलाक दे दो। जब उसने ऐसा बोला तलाक दे दो, तो रॉकी भी सन्न हो गया कि अब क्या करूं, अब तो मैं दोनों तरफ से फंस गया हूँ। जो प्रेम का बोल रही कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और पत्नी को, मेरा बेटा भी हो गया, मैं पत्नी को भी नहीं छोड़ सकता हूँ, क्या करना चाहिए। तो जो प्रेम का बोलते हैं कि जब तक तुम उसको नहीं छोड़ोगे तब तक मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे घर में, एक घर में तो हम रह नहीं सकते हैं, तुम्हें उसको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर एक मैं बात बोलना चाहूंगी फ्रेंड्स कि ऐसी कोई भी लड़की हो या कोई भी महिला हो, प्लीज ऐसा मत करो। अगर कोई पुरुष पहले से शादीशुदा है तो उसकी शादीशुदा वाली जिंदगी को मत बर्बाद करो, क्योंकि जिसकी आप जिंदगी बर्बाद कर रहे हो वो भी एक महिला है। जब आप किसी के पैर पे पैर रख देते हैं तो जरा उसके बारे में सोचो, महिला के बारे में, वो कहाँ जाएगी, उसका क्या होगा। तो यहाँ पर ये जो स्नेहा होती है ये यही कर रही होती है, और जो रॉकी होता है उसको राजी कर लेती है शादी करने के लिए कि मुझे तुमसे शादी करनी है, और उसको वहां से हटाओ कैसे भी करके। जो सीमा की जो ससुर होते हैं, रॉकी के पिता होते हैं, इन उनको जब ये सारी चीजें पता चलती हैं तो अपने बेटे को समझाते हैं कि ऐसे ऐसे, लेकिन बेटा बता देता है कि पापा वो लड़की मान नहीं रही है और बोल रही कि मुझे तुमसे ही शादी करनी है, नहीं तो बहुत सारे वो लगा देगी। अब परेशान जो लड़के का पिता होता है वो भी परेशान, तो क्या करना चाहिए। और इधर ये लड़का जो रॉकी है, ये भी समझ में नहीं आया क्या करें। फिलहाल ये भी उससे शादी तो ये भी करना चाहता था, क्योंकि इस लड़के को ये नहीं लगा क्योंकि शादी हो चुकी है हम क्यों दूसरे की जिंदगी क्यों बर्बाद करें। या तो फिर शादी नहीं करनी चाहिए थी, अपने माता पिता से बोल देते कि नहीं मुझे इससे शादी नहीं करनी है, वो उस लड़की से प्रेम करता हूँ, मैं उसी से शादी करूंगा। लेकिन इसने अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया, एकदम सीधा साधा बहुत अच्छा लड़का बना रहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ। और वो जो पत्नी होती है सीमा, अब वो भी बहुत दुखी होती है, क्या किया जाए। जो सीमा के ससुर होते हैं वो बोलते हैं ऐसा करते हैं, जो थोड़ी दूर पर एक जो प्लॉट पड़ा हुआ था उन्होंने उसको बनवा लिया, उस घर को बनवा के। और जो स्नेहा होती है, जो प्रेमिका होती है, और ये जो लड़का होता है रॉकी, बोलता है पापा मुझे शादी करनी है, मुझे इसको तलाक देना होगा और मैं इसके साथ नहीं रह सकता हूँ, मैं उसके ही साथ रहूंगा, मैं उससे प्रेम करता। तो पिता ने बोला कि पहले तुमने ये सब क्यों नहीं बताया। बोले मुझे नहीं पता पापा, गलती हो गई मुझसे, लेकिन अब मैं इसके साथ तो नहीं रहूंगा, मैं उसको ही लेके आऊंगा और वो भी मुझसे ही शादी करना चाहती है। तो जो ससुर होते हैं दूसरा घर बनवा लेते हैं, बोले ठीक है। और इस पत्नी को जो सीमा होती है वो बोलती है कि मैं छोड़ के तो नहीं जाऊंगी, ना ही मैं तुम्हें तलाक दूंगी। तुम तलाक दे दो, लेकिन मैं तुमसे तलाक नहीं दूंगी, मेरा एक बच्चा भी है, मैं अपने बच्चे के सारे जिंदगी काट लूंगी। अगर तुम मुझे नहीं रखना चाहते हो तो मैं अपने सास ससुर के साथ में रहूंगी, पर मैं अपनी मायके नहीं जाऊंगी रहने के लिए। तो जो सीमा होती है वो ये फैसला लेती है। जब ये फैसला ले लेती है तो जो सीमा के ससुर होते हैं वो घर बनवा के कंप्लीट कर देते हैं, और सीमा के सास ससुर और सीमा और सीमा का बच्चा और देवर और नंद सारे लोग नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। और ये जो लड़का होता है रॉकी, वो स्नेहा से कोर्ट मैरिज करके और जो उनका जो पुराना वाला घर था उसमें आके रहने लगता है। सोचिए फ्रेंड्स, ये जो घटना मैं बता रही एकदम आंखों देखी मेरी बात है। बस यहाँ पर मैंने सारे लोगों के नाम चेंज कर दिए हैं।
तो ये जो घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना, किसी को परेशान करना नहीं था। बस एक अब मेरी एक सोच है, आपकी क्या सोच है कमेंट ज़रूर करिएगा। यहाँ पर जो किया, ये तो जो सीमा एक अच्छे घर की महिला थी और एक अच्छी नारी बोलेंगे, पतिव्रता ही नारी बोलेंगे, जिसने उनके ससुर ने बोला भी सीमा के कि बेटा अभी तुम्हारी भी कोई उम्र नहीं है, बच्चा भी मेरा नाती बहुत छोटा है, मैं इसको अपने साथ रख लूंगा और बेटा मैं तुम्हारी शादी कर देता हूँ। मेरा लड़का तो नालायक निकल गया, मेरे लड़के ने तो शादी कर ली है, मैं तुम्हारी शादी मैं माता पिता बन के मैं तुम्हारी शादी करता हूँ। लेकिन जो सीमा होती है बोले नहीं पिताजी मुझे अब दूसरी शादी नहीं करनी, जब मुझे मेरे पहले पति ने मुझे सुख नहीं दिया, मेरे पहले पति ने ऐसा कर दिया, तो अब नहीं पिताजी मुझे शादी तो नहीं करनी है, मुझे अपने बच्चे का भविष्य नहीं बिगाड़ना है, मैं दूसरी जगह जाऊंगी, ठीक है, और मैं बच्चे से अपने दूर नहीं रह सकती हूँ, दूसरी जगह जाऊंगी, जो दूसरा पति होगा मेरे बच्चे को प्यार किया नहीं किया कैसा क्या रखा, और दूसरा पति पता नहीं कैसा मिल जाए, मुझे और अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है। पिता अपने ससुर जी से बोली सीमा की पापा मुझे नहीं जाना है, ना ही मुझे दूसरी शादी करनी है, कोई बात नहीं, पति का सुख नहीं मिलेगा लेकिन जो मैं अपने बच्चे के साथ में और आप लोगों के साथ में मैं यहाँ पर ही रहूंगी। तो जो लड़की होती है वो सीमा अपने सास ससुर के साथ में और और ननद सबके साथ में सुख पूर्वक रहती है, और आज उसका बच्चा भी बड़ा हो गया है, 15-16 साल का उसका बेटा हो गया है, और रह रही है, उम्र भी बीती जा रही धीरे धीरे करके। और जो सीमा का पति है वो दूसरे घर में रह रहा है, जो पत्नी है वो भी उसी घर में रह रही है। तो ये जो घटना मैं बता रही हूँ मेरी आंखों देखी घटना है। फ्रेंड्स काफी दुख होता है जब ऐसे मामले आते हैं समाज में, तो लगता है कि उस पत्नी का क्या दोष था जिसने इतनी मतलब बेटे को भले ससुराल में रह रही है लेकिन पति को सामने दूसरे के साथ में देखते हुए एक तिल तिल के जीना नहीं होता है। मुझे लगता है कि जो जिससे मैंने शादी की, जिसके साथ मैंने 7 बच्चन 7 फेरे लिए, साथ रहने के वादे लिए, और वो पति दूसरे और किसी और के साथ में रहने लगे, तो एक महिला पर क्या बीतती है एक महिला ही समझ सकती है। लेकिन एक महिला ही एक महिला की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। वो महिला ही है ना, स्नेहा एक महिला ही है जिसने एक महिला के पति को दूर कर दिया और उसको अपना बना लिया। वो लड़की थी, उसको यहाँ पर जो रॉकी था, उस जब रॉकी ने बताया कि शादी हो चुकी तो उसको वहां पर उससे दूरी बना लेनी चाहिए थी। एक स्त्री के लिए तो कम से कम इतना कर सकती थी। तभी बोलते हैं स्त्री तुम स्त्री बनो। सबसे अगर आप स्त्री बनकर एक स्त्री के दर्द को आपने समझ लिया ना, तो आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। कोई भी इंसान हो, हमें एक दूसरे के दर्द को समझना चाहिए कि ये चीज अगर सामने वाले के साथ में हम कर रहे हैं, अगर वही चीज हमारे साथ में हो तो हमें कैसा लगेगा। अगर ये चीज अगर आप समझने लगेंगे ना तो आप कभी भी किसी को दुख नहीं देंगे। ये जो स्नेहा ने किया उसकी जो पहली पत्नी के साथ में, फिलहाल ये जो सच्ची स्टोरी है, जिंदगी चल रही है, बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं नहीं अच्छा लगा। जब भी उस महिला को देखती हूँ तो मन दुखी हो जाता है कि क्या कसूर था इसका। तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी और आपका क्या कमेंट है इस पर, आप जरूर अपने कमेंट करिएगा। और आप सभी को मेरा प्रणाम। एक चीज और मैं बोलूंगी, आप सभी का इतना सपोर्ट और प्रेम मिलना उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेरे वीडियो जो देखते हैं और इतने सारे अच्छे अच्छे आप सभी कमेंट करते हैं, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।